नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केदारनाथ यात्रा के पार्ट 3 में। और जिस किसी ने भी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको पता भी होंगे, जो शायद आपको पता नहीं होंगे। तो लास्ट पार्ट में हम मंदिर तक पहुंच चुके थे, और मंदिर की जो आरती वाला पार्ट है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में डाल दिया है। तो अगर आपको किसी को भी आरती देखनी हो तो आप अलग से जाके आरती देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम केदारनाथ गए थे तो एक रात हम वहाँ पे रुके थे। तो अगली सुबह उठ के हम लोग दोबारा दर्शन के लिए गए थे, और सुबह के 6 बज गए थे जब हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और वो सुबह ही पहुँच जाते हैं आरती देखने के लिए। तो उसकी आरती अराउंड सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होती है, 7 से 7:30 के बीच में, क्योंकि हम लोग निकल गए थे, हमें वापस भी आना था। और तो आरती से पहले हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पे पुजारी लोग अपनी पूजा करवा रहे थे। जितने भी दूर दूर से लोग आ रहे थे जिन्होंने अपनी सेपरेट पूजा करवानी थी या जो भी करवाना था, तो वहाँ पे पुजारी लोग अवेलेबल थे। मतलब एक पुजारी नहीं था, काफ़ी लोग थे जो कि अपनी अलग अलग पूजा करवा रहे थे। तो आप अपना प्रसाद चढ़ा सकते हो, वहाँ जाके आप पुजारी से अपनी पूजा करवा सकते हो। और हम लोग भी वहाँ पे गए थे, हमने थोड़ा बहुत ध्यान लगाया, थोड़ा बैठे वहाँ पे, क्योंकि सुबह का मौसम था और काफ़ी मतलब पीसफुल माहौल था वहाँ पे। तो उसके बाद हम ये जो शिव जी का मंदिर है, इसके पीछे हम गए थे। उसके पीछे है हमारी केदार शिला। तो ये वही शिला है जिसने 2013 में आपदा के टाइम पे इस मंदिर को बचाया था। एक्चुअली ये शिला बीच में आ गई थी और जो पानी था वो कट के मंदिर के लेफ्ट एंड राइट से निकल गया था। तो इस शिला की भी यहाँ पे पूजा होती है। काफ़ी लोग इस शिला के बैठ के थोड़ा ध्यान लगाते हैं, इस शिला की पूजा करते हैं। और मतलब इस शिला को भी अब काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। तो गाइस, केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो शायद आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। तो उसमें से कुछ ये हैं कि ये जो केदारनाथ का मंदिर है वो 1000 साल पुराना मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो 3 साइड से 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। अगर आप एक साइड से देखोगे तो ये घिरा है केदार पर्वत से, जो कि 22,000 फीट ऊंचा है। दूसरी साइड से अगर आप देखते हो तो एक कचकुंड पहाड़ है जो कि 21,600 फीट ऊंचा है, और एक तरफ से 22,000 फीट ऊंचा भरत कुंड है। तो ये 3 साइड से 3 पहाड़ों से घिरा हुआ है। और जनरली आपने वहाँ देखा होगा कि सिर्फ एक ही नदी बह रही है, जिसको लोग बोलते हैं कि ये मंदाकिनी है। बट वहाँ 5 नदियों का संगम होता है। इसमें से जो 5 नदियाँ हैं वो है मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। तो कुछ बातें तो ये हैं। कुछ और जो कहानियाँ हैं वो ये हैं कि कुछ 2 कहानियाँ जो मेजर हैं, जो बिल्कुल मानी गई हैं काफ़ी लोगों के द्वारा, जो कि यहाँ पहली जो है वो ये है कि यहाँ पे नर और नारायण नाम के 2 लोगों ने भगवान जी की तपस्या करी थी, और भगवान जी ने बहुत प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था। दूसरी कहानी ये थी कि महाभारत की लड़ाई के समय जो महादेव थे वो पांडवों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या करी थी। तो जब ये चीज़ पांडवों को पता चली थी तो पांडव लोग जितने भी थे वो शिव जी को खोजने के लिए निकले थे। तो सबसे पहले वो काशी पहुँचे। काशी में शिव जी नहीं मिले उनको, तो वो हिमालय पहुँचे। अब जैसे ही वो हिमालय पहुँचे तो शिव जी ने उनको आते हुए देख लिया। तो जैसे उन्होंने आते हुए देखा, उन्होंने अपना वेश धारण करके एक बैल के झुंड में जाके घुस गए। ये चीज़ भीम को पता चल गई। तो जैसे ये चीज़ भीम को पता चली तो भीम ने अपना विशालकाय रूप ले लिया, और 2 पर्वतों के बीच में अपने टांगे फंसा के उन्होंने जो बैल के झुंड को डराने की कोशिश करी। अब जैसे ही उन्होंने डराने की कोशिश करी तो जो सारे बैल तो थे वो तो निकल गए। तो सिर्फ जो महादेव जो एक बैल के रूप में थे वो वहाँ से उन्होंने निकलना मतलब माना नहीं उस चीज़ को कि मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ये चीज़ जैसी भीम को पता चली तो भीम ने समझ लिया था कि यही शिव जी हैं। तो जैसी ये चीज़ हुई तो शिव जी ज़मीन की तरफ धंसने लगे, और जैसे वो धंसने लगे तो भीम ने उनका जो पीछे का हिस्सा है वो पकड़ लिया। तो उनकी ये लगन देख के जो शिव जी थे वो बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने अपना रूप लेके उनको सारी उनकी नाराज़गी जो थी वो पांडवों को माफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो
जो पीछे का हिस्सा है उसकी जो पूजा होती है वो केदारनाथ में होती है। और जब ये चीज़ हुई तो उसका जो आगे का भाग था वो पशुपतिनाथ नेपाल में निकला। तो वहाँ जो मंदिर है पशुपतिनाथ, वहाँ भी शिव जी की पूजा होती है। और अगर आपने पंच केदार का नाम सुना है तो जो तुंगनाथ मंदिर है वहाँ पे शिव जी की मतलब हाथों की पूजा होती है, भुजाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर में शिव जी की जटा की पूजा होती है और मध्यमेश्वर में शिव जी के नाभि की पूजा होती है। और अगर आप रुद्रनाथ की बात करें तो वहाँ शिव जी के मुख की पूजा होती है। तो ये जो पंच केदार हैं ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ शिव जी के विभिन्न अंगों की पूजा होती है। तो आप जब भी जाएँ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और कि अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं या आप इस टाइम पे आए हैं जिस टाइम पे मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, तो शीतकालीन जो पूजा होती है केदारनाथ की और मध्यमेश्वर की वो होती है आपकी ऊखीमठ में। तो ऊखीमठ आपका चौपटा के ही रास्ते में पड़ता है। जैसे आप रुद्रप्रयाग क्रॉस करोगे तो उसके कुछ किलोमीटर बाद 20 किलोमीटर बाद आपका ऊखीमठ पड़ता है। तो आप ऊखीमठ जाके वहाँ 5 शिवलिंग हैं, 5 शिवलिंग जो भी हमारे पंच केदार हैं उनके 5 शिवलिंग वहाँ बने हुए हैं। और जो शीतकालीन पूजा होती है मध्यमेश्वर की और केदारनाथ की वो ऊखीमठ में होती है। तो आप अगर वहाँ के कपाट बंद हो चुके हैं और आपको दर्शन करने हैं तो आप ऊखीमठ जाके भी दर्शन कर सकते हो। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो जिस दिन हम निकले थे उस रात हम ऋषिकेश में रुके थे क्योंकि हम घर तक तो नहीं पहुँच पाते उस दिन। तो उस रात ऋषिकेश रुकने के बाद हम अगले सुबह 7 बजे हम ऋषिकेश से निकल गए थे कोटद्वार के लिए। तो गाइस हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त हो चुकी है। आई गेस आपको ये वीडियोस की जो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी केदारनाथ की। बहुत सारी चीज़ें और भी थी लाइक जैसे कि केदारनाथ में थोड़ा खाने का इशू था, थोड़ा वहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो गया था, ये सब वो होता रहता है। उत्तराखंड सरकार को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी यात्रा या यात्री आपके बढ़ रहे हैं ऊपर तो आपको खाने का प्रबंध और ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ देनी चाहिए। बट ये सब होता रहता है। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये होगी ऊखीमठ पे और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि तुंगनाथ आप कैसे जा सकते हो और वहाँ का पूरा व्लॉग। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इस सब्सक्राइब करिए वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।